हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी हो या केवीएस हो या सीटेट हो या दूसरे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर प्रकार की जानकारी आपको आपके अपने इस चैनल स्टडी पोर्टल पर मिलती है। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के अंदर जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है, उससे रिलेटेड बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि किस तरीके की रिक्रूटमेंट होनी है, क्या सैलरी रहेगी, क्या जॉब की श्योरिटी रहेगी। यानी इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों के बार बार आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो गेस्ट टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके हैं, वो सभी मैंने कमेंट से उठा करके यहाँ रखे हैं, और उन सब के जवाब जो है वो बोर्ड की तरफ से जो श्योर आंसर दिए जाते हैं, वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि डीएसएसबी की जो रेगुलर वैकेंसी होती है, जैसे पीजीटी और कुछ सब्जेक्ट टीजीटी के फॉर्म भरवाए गए थे 2020 साल के स्टार्टिंग में, उनका जो एग्जाम होना है उससे रिलेटेड या केवीएस या सीटेट से रिलेटेड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इस तरीके की बुकलेट में पूरा मटेरियल होता है, जिसमें आपका जनरल पेपर होता है और साथ में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये 8-9 बुकलेट का पूरा सेट बाय कोरियर आपको भेजा जाता है। हर सब्जेक्ट के इसके अंदर नोट्स होते हैं, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके, तो वो आप मंगवा सकते हैं। घर बैठे तैयारी करने का आप टाइम है, कोरोना की सिचुएशन हो या वैसे भी हो कि हर जगह भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, 2-2 3-3 घंटा सफर करना और फिर घंटों तक बैठे रहना, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इसके साथ साथ अगर आप बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना एग्जाम का नाम और अपना सब्जेक्ट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी व्हाट्सएप के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलती रहेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का है कि गेस्ट टीचर की सैलरी कितनी होगी। गेस्ट टीचर की जो सैलरी है वो कितनी होगी, ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है या जो नोटिस आप लोगों के सामने रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो पीजीटी की जो पोस्ट है इंक्लूडिंग ईवीजीसी, उनकी जो सैलरी रहेगी वो पर डे होता है इसमें वर्कलोड के अकॉर्डिंग, तो 1445 रुपए, 1445 रुपए जो है वो पीजीटी के सभी सब्जेक्टों की और साथ में ईवीजीसी वालों की भी वो 1445 रुपए पर डे रहेगी। और बात करें अगर टीजीटी की, तो जितने भी टीजीटी के सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है उन सभी की, और साथ में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भी, इन सब की जो रहेगी वो 1403 रुपए यानी 1403 रुपए ये भी पर डे रहेगी। तो ये तो था सैलरी को लेकर के, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी की तरह इसमें नहीं होता है। गेस्ट टीचर में वर्कलोड के अकॉर्डिंग पर डे सैलरी डिफाइन होती है, और पीजीटी वालों की इन्होंने 1445 और टीजीटी वालों की 1403 रखी है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली ऑन द डेली वेजेज बेस, यानी डेली वेजेज बेस के ऊपर ये लोग रखे जाते हैं टिल द पोस्ट आर फील्ड अप ऑन रेगुलर बेस, जब तक रेगुलर वैकेंसी जो के द्वारा पोस्ट नहीं भर दी जाती। गेस्ट टीचर शैल नॉट बी एंटाइटल टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट का टाइटल नहीं दिया जाता है। दिस इज प्योरली स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ये सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, ताकि जब तक नई वैकेंसी के परमानेंट वैकेंसी वाले लोग ना आए तब तक टीचिंग का काम में बाधा ना आए, बच्चों को दिक्कत ना हो। द कैंडिडेट्स सो एंगेज्ड शैल नॉट क्लेम सैलरी, वो जितने भी एंगेज्ड हों वो एक अलग सैलरी के लिए, अलाउंसेज के लिए, लीव छुट्टियों के लिए, फैसिलिटीज के लिए और अदर बेनिफिट के लिए जो है वो रेगुलर टीचर की तरह फिर भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स एंगेज एज गेस्ट टीचर शैल नॉट बी फाइल एनी कोर्ट केस रिगार्डिंग सैलरी एंड रेगुलराइजेशन, यानी वो कितने भी एंगेज हो, कितना भी वर्कलोड बेशक हो, लेकिन वो परमानेंट टीचर की तरह किसी भी प्रकार की पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी नोटिस में होता है। इसके बाद आप लोगों के सारे उस तरीके के रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, जिन लोगों को ये है कि हाँ हमें तो गेस्ट टीचर के रूप में काम करना है, हमें पर अभी जॉब नहीं है, या हम गवर्नमेंट टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी, अब सरकार की पॉलिसियां कब बदलती रही, हो सकता है कुछ ना कुछ और नया हो जाए, तो उनको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों का दूसरा क्वेश्चन है, क्या गेस्ट टीचर भर्ती में भी
रिजर्वेशन मिलेगा? बच्चों के ये क्वेश्चन भी होता है, जैसे रेगुलर वैकेंसी में होता है तो गेस्ट टीचर वाले में भी क्या रिजर्वेशन रहेगा? इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बच्चों के कमेंट थे, तो वो भी मैं बता देता हूं। यहां कहा है रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड डिजेबल्ड पर्सन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट रूल। यानी जो रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन है वो SC, ST, OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड को गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा इस गेस्ट टीचर वैकेंसी में भी। द सर्टिफिकेट ऑफ OBC शुड बी इश्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। यानी जो OBC का सर्टिफिकेट है, जो OBC का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली NCT के द्वारा जारी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी स्टेट UT विल बी कंसिडर फॉर SC, ST कैंडिडेट। यानी साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप OBC में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप OBC दिल्ली के होने चाहिए, लेकिन SC और ST ऑल इंडिया का मान्य होगा। ये चीज ध्यान रखनी, यानी अगर आप हरियाणा के हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, आप OBC हैं, तो आप OBC में काउंट नहीं होगा, आप जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि OBC सिर्फ दिल्ली वाले काउंट होंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, आप SC हैं, या राजस्थान से आप SC, ST हैं, तो फिर आप लोग काउंट हो जाएंगे। ये चीज याद रखनी है, OBC सिर्फ दिल्ली का होगा और SC, ST ऑल ओवर इंडिया का काउंट हो जाएगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी ऑर्थो प्लस VH ओनली मस्ट पोजेस डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये भी आप लोगों को फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को देख लेना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का है, गेस्ट टीचर की नौकरी कब तक चलेगी? बच्चे पूछते हैं कि सर कितने दिन के लिए होगा, हटा तो नहीं देंगे, कितना टाइम पीरियड होगा? इसके बारे में साफ साफ नोटिस में होता है, as soon as a regular teacher join the school, the guest teacher concerned will be disengaged from the school। जैसे ही रेगुलर वैकेंसी के द्वारा रेगुलर टीचर स्कूल ज्वाइन कर लेगा, गेस्ट टीचर को डिसएंगेज कर दिया जाएगा, irrespective of his her standing in the order of merit list initially drawn for the purpose of engagement। अगली बात जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म तो मैंने अप्लाई कर दिया मान लो, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ ज्वाइन करना है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। यानी जो मेरिट लिस्ट का ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा, दिखाया जाएगा, डाला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड टू द एज, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जैसे एज के रिलेटेड, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट वाली, विल बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एंगेजमेंट एज गेस्ट टीचर। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको गेस्ट टीचर के लिए ज्वाइन करने के लिए कॉल किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जरूरत होगी। तो ये आप लोगों को पता चलने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पसंद का स्कूल मिलेगा? मान लो साकेत का बच्चा है, जहांगीरपुरी में उनको जगह मिली है, तो क्या ऐसा कोई चांसेस है कि स्कूल बदल सकता है या अपने एरिया का स्कूल मिलेगा? इसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं? कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर मैं वहां से हूं, मैं नॉर्थ दिल्ली से हूं, साउथ में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, या ईस्ट से हूं, वेस्ट में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? इसमें कहता है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्कूल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। यानी एंगेजमेंट के दौरान किसी भी प्रकार का स्कूल बदलने की जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। If the person doesn't join within given time, the offer of appointment will be cancelled। अगर जो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है गेस्ट टीचर में, अगर वो विद इन गिवन टाइम, अगर दिए गए समय के दौरान अगर ज्वाइन नहीं करता है तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी कैंसल्ड, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको जैसे ही आपको पता चले आपको भागकर ज्वाइन कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो गेस्ट टीचर के लिए बच्चों के थे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB के आने वाली पोस्ट की, या जिनका एग्जाम होना उनके लिए, या KVS के लिए, CTET के लिए, हरियाणा टेट के लिए, UP टेट के लिए, उत्तराखंड LT टीचर के लिए, तो आप लोग ये नोट्स कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना शहर, अपना एग्जाम, अपना सब्जेक्ट लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हर प्रकार की वीडियोज यहाँ पाने के लिए, हर प्रकार की क्लासेज यहाँ पाने के लिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF को डाउनलोड आप कभी भी कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बनी रहे कंटिन्यू।